वेलकम स्टूडेंट्स, लोस्ट स्प्रिंग के हिंदी ट्रांसलेशन के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हमने जहाँ से समाप्त किया था वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये तो इनका कर्म है, ये तो इनका डेस्टिनी यानी भाग्य है, क्या इस ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करना, चूड़ी बनाने का कार्य करना। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। जिसने उसके अपने पति को पॉलिश यानी जो चमक होती है, वो जो धूल उड़ती है उससे, उसकी डस्ट धूल से उसके पति के अंधा होते हुए देखा है उसने। कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा लाइनेज को तोड़ा जा सकता है क्या। सी इम्प्लाइज यानी साथ में जोड़ती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों के समाज में, जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। उन्होंने कुछ नहीं देखा, किसके अलावा, चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस मकान में, इन द यार्ड आहते में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे मकान में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आहते में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद की हर गली में, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स चूड़ी के मालानुमा बंडल्स पड़े रहते हैं। सन्नी गोल्ड सुनहरे रंग के, पेडी ग्रीन दान जैसे हरे, रॉयल ब्लू शाही नीले, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के रंगों से, जो 7 रंग हैं उनसे निकले हुए हर रंग के चूड़ियों के ढेर वहाँ पड़े रहते हैं। लाई इन माउंट्स यानी ढेर में पड़े रहते हैं। अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड यानी बिना संवारे हुए, यार्ड्स यानी आहतों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 पहियों वाली हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी पर भी वो ढेर पड़े होते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन्स। जिसको युवा व्यक्ति पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, सेंटी टाउन्स यानी बदबूदार उस कस्बे की, नैरो यानी सकड़ी, लेन्स यानी गलियों में। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और अंधकार भरे हटमेंट्स झोपड़ों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर के टिमटिमाते हुए, फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाते हुए, ऑयल लैम्प्स यानी दिए, तेल के दिए, उनकी फ्लेम्स यानी ज्योति में, प्रकाश में। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, उनके माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग यानी जोड़ते रहते हैं टुकड़ों को रंगीन कांच की, इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ी के सर्कल यानी गोलाकार आकृति में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें अंधकार में ज्यादा एडजस्टेड, समायोजित हो रही हैं बाहर के उजाले की अपेक्षा। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसी वजह से वो ओपन अक्सर एडल्ट यानी बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी को गंवा देते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक यंग लड़की है जो हल्के पिंक रंग के ड्रेस यानी पीके लाइट पिंक कलर की गुलाबी ड्रेस पहने हुए हैं। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के पीसेज यानी टुकड़ों को शोल्डरिंग कर रही है, वेल्डिंग कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ यांत्रिक तरीके से मशीन के चिमटों के समान चल रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। मैं इस बात पर आश्चर्य करूंगी कि क्या वो इन चूड़ियों की सैंक्टिटी यानी पवित्रता को जानती है, इनके महत्व को जानती है।
जो वो उनके बनाने में मदद कर रही है। क्या है? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग। चूड़ी किसका प्रतीक होती है? सिंबलाइज जो प्रतीक होती है भारतीय महिला के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और इसको विवाह में ऑस्पिशियस माना जाता है, यानी कि शुभकारी मंगलकारी माना जाता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists। एक दिन अचानक उसे क्या होगा? रेड वेल, लाल जोड़ा पहना दिया जाएगा और उसकी हाथों में डाई यानी रंग दी जाएगी, रेड लाल रंग दिए जाएंगे, विद हिना मेहंदी से, और लाल लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में रोल्ड ऑन टू पहना दी जाएगी, रिस्ट यानी कलाइयों में। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो एक ब्राइड दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उस बूढ़ी महिला के समान जो वर्षों पहले वो भी एक दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में आज भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आनंद रहित आवाज में वो कहती है कि हमने एक वक्त शेर भर यानी 1 kg 1 किलो खाना भी नहीं खाया। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन 1 फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में उसने एक टाइम फुल मील यानी भरपेट भोजन उसे प्राप्त नहीं हुआ है। That's what she had raped, यही फसल उसने काटी है। I know nothing except her husband, an old man with a flowing beard, says, उसका पति जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, फ्लोइंग बेयर्ड यानी जिसकी लहराती दाढ़ी है, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं तो चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं केवल परिवार के रहने के लिए एक मकान बना पाया हूं। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ट इन देयर लाइफ टाइम, लेकिन उसको सुनने के बाद कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसने वो चीज़ अचीव कर ली, प्राप्त कर ली, जो कि बहुत से पूरे जीवन काल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और वो क्या है? उसने मकान बना लिया अपना। ये ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द business of making bangles, not even enough to eat rings in every home, ये क्राई चीख कि हमारे पास मनी पैसा नहीं है और हम ये जो हमारा बिजनेस है चूड़ी बनाने का, इसी को कैरी ऑन रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी करने को नहीं है। हर घर में ये आवाज़ रिंग्स यानी गूंजती है और हमारे पास पर्याप्त खाना खाने को भी नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा व्यक्ति होते हैं, इको यानी कि उसी को चलाते हैं। यहाँ पर एको यानी कि वैसे तो प्रतिध्वनित होता है, लेकिन यहाँ पर रिपीट करते हैं। लेमेंट यानी जो अभिशाप है उनके बड़े बुजुर्गों का, उसी को कैरी ऑन करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, समय के साथ ऐसा प्रतीत होता है बहुत कम परिवर्तन फिरोजाबाद में हुआ है। इसके बाद में है ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वर्षों तक माइंड नंबिंग टॉयल यानी कि काफ़ी ज़्यादा मस्तिष्क को झकझोर देने वाला टॉयल यानी हार्ड वर्क से उनके अंदर जो भी इनिशिएटिव होते हैं, जो भी उनके अंदर प्रतिभा क्षमता एबिलिटीज़ होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और वो सपने देखने की उनकी एबिलिटी भी समाप्त हो जाती है। उनके इनिशिएटिव जो भी उनमें प्रतिभा है वो सब समाप्त हो जाती है।
Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. आप लोग एक सहकारी क्यों नहीं बना लेते? मैंने युवा लड़कों के एक समूह से पूछा जो कि फंसे हुए थे विशेष यानी कु और सर्कल यानी चक्र, कुचक्र यानी बुरे चक्र में, विशेष सर्कल में उनको फंसाया हुआ था मिडिलमैन यानी बिचौलियों ने। वो बिचौलिए जिन्होंने उनके फादर्स यानी पिता और उनके फोर फादर्स पूर्वजों को भी इसी तरह फंसाया हुआ था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, कोई संगठन बना लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम वो रहेंगे जिन्हें पुलिस क्या करेगी, पहले इकट्ठा करेगी, बीटन पिटाई करेगी एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ अवैध करने के जुर्म में हमें जेल में घसीट के डाल देगी। जैसे वे कहते हैं ड्रैग यानी खींच कर डाल देना, बीटन यानी पिटाई करना, होल्ड अप यानी इकट्ठा करना। देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें अलग तरीके से उन चीज़ों को देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसे थके हुए थे जैसे वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे एंडलेसली यानी अनंत इस धारा प्रवाह में बात करते हैं जो कि गरीबी से उदासीनता की ओर और लालच और अन्याय की तरफ चली जाती है। उसी वो स्पाइरल में यानी कि एक मालानुमा उसमें बात करते हैं, एक सर्कल में बात करते हैं जो कहाँ से चली जाती है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम पुअर्टी गरीबी से होती है, टू अपाथी उदासीनता, टू ग्रीड से लालच एंड टू इनजस्टिस अन्याय तक उनकी वार्ता जाती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? गरीबी से। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उन्हें सुनने के बाद मैंने दो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट वर्ड्स यानी संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पुअर्टी, एक परिवार गरीबी के वेब यानी जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, वो उस स्टिग्मा यानी कलंक के नीचे, बर्डन यानी दबा हुआ है, उस जाति का कलंक जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा उन चक्रों में फंसा हुआ है साहूकार के, मिडलमैन पुलिस के, मिडलमैन बिचौलियों के, पुलिसमैन के, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून का पालन करवाने वालों के। द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह एंड द पॉलिटिशियंस राजनेता, इन सब ने मिलकर उनको कुचक्र में फंसा रखा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बगेज ऑन द चाइल्ड डेट ही कैन नॉट पुट डाउन, इन सब ने मिलकर उसके ऊपर इम्पोज यानी लगा रखा है, लाद रखा है, बैगेज यानी वजन एक बालक पर जिसे वो कभी पुट डाउन यानी नीचे नहीं गिरा सकता। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो सावधान होता है, जागरूक होता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो भी इसे जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार किया था स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर कुछ करना आंख दिखाने के बराबर है। डेयर यानी हिम्मत दिखाना, आंख दिखाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत दिखाना, आंख दिखाना उसके ग्रोइंग अप यानी पनपने का हिस्सा नहीं है, नहीं तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा, दमन कर दिया जाएगा। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने एक झलक मुकेश के अंदर देखी थी इस चीज़ की, मुझे बड़ी चीयर्ड यानी प्रसन्नता हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ये बात शुरुआत में भी आई थी इस पार्ट के, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स और रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का, एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हैं? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, धरती की तरफ स्टेयर यानी टकटकी लगाकर देखते हुए कहता है। इन इज स्मॉल मर्मर, धीरे से, मर्मर यानी बुदबुदाना, धीरे से बोलना। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट डेट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, एक एम्ब्रेसमेंट यानी उदासी है, दुख है जो अभी पछतावे में नहीं बदला है।
ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का सपना देकर कंटेंट यानी सेटिस्फाई संतुष्ट है। डेट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ इस टाउन, जो उसके वो देखता है उसके शहर की गलियों में हर्टलिंग डाउन है तेजी से ट्रैफिक दौड़ता है, उसे देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, न के बराबर हवाई जहाज फिरोजाबाद में उड़ते हैं। यानी उसका सपना क्या है, रियलिटी के करीब है। वो ऐसा सपना ही नहीं देखता जो पूरा नहीं हो सकता। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जरूर नोट करें। अगले पार्ट में फिर नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।